हाँ जी, देखो कल हमने पढ़ा था पुष्प की संरचना, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। आज पढ़ेंगे परागण। देखो, हालांकि मैं परागण पहले भी पढ़ा सकता था, लेकिन मैंने पहले इसलिए नहीं पढ़ाया था क्योंकि अगर आपको पुष्प की संरचना भी याद नहीं है तो आप परागण कैसे समझोगे। इसलिए मैंने पहले सोचा कि पहले पुष्प की संरचना करवा दूं, फिर आपको परागण करवाता हूँ, ठीक है। तो आज का टॉपिक है परागण। परागण क्या होता है, किस प्रकार से होता है। देखो, आप सबको पता है कि कल मैंने पुष्प की संरचना पढ़ाई थी, तब बताया था कि पुमन की संरचना होती है कुछ इस प्रकार की। कल बताया था, ये होता है परागकोश। क्या होता है? परागकोश। ये होता है परागकोश, ये होता है योजी और ये होता है पुतंतु। चलो एक बार लिख ही लेता हूं मैं, ताकि आपको रिपीट भी हो जाए और याद भी हो जाए, ठीक है। एक होता है परागकोश, एक होता है योजी और एक होता है पुतंतु। परागकोश के अंदर कल मैंने ये भी बताया था कि इसके अंदर बनते हैं परागकण, पोलन ग्रेन। ये वाली संरचना क्या कहलाती है? परागकण, पोलन ग्रेन। जबकि परागकोश को इंग्लिश में कहते हैं पोलन सैक। क्या कहते हैं? पोलन सैक। अब देखो, ये क्यों बता रहा हूं, अभी आगे काम आएगा, पहले सुन लो आराम से कि परागकोश, योजी और पोतंतु, ये पुंकेसर के 3 भाग होते हैं। परागकोश के अंदर बनते हैं परागकण, ठीक है, पोलन ग्रेन। आज का टॉपिक है परागण। परागण क्या होता है? तो देखो, परिभाषा सुनना अच्छी तरह से, यहां पर कंफ्यूजन होगा 100%। परागकोश से पराग कणों का निकलकर, परिभाषा सुनना, नोट करना अच्छी तरह से, परागकोश से पराग कणों का निकलकर उसी पादप की पुष्प की वर्तिका या अन्य पादप की पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाकर गिरना परागण कहलाता है। समझे? कुछ एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना। परागकोश से पराग कणों का निकलकर, परागकोश के अंदर क्या बन रहा है? परागकण, इनका बाहर निकलकर, ठीक है। जैसे मान लो ये फूल है और एक दूसरा है, ठीक है। इसके अंदर ये पुंकेसर बने, सॉरी पुंकेसर क्या, परागकण बने। तो मैं क्या कह रहा हूं कि ये परागकण कहां बनेंगे? परागकोश के अंदर। तो मैं कह रहा हूं कि परागकोश से ये परागकण निकलकर अगर इसी पादप की पुष्प की वर्तिका, वर्तिकाग्र, मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुन लेना, कि परागकोश से परागकणों का निकलकर उसी पादप की पुष्प की वर्तिकाग्र पर, या यहां से जो परागकण निकलकर इस दूसरे पादप की पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाकर गिरते हैं, तो उसको कहते हैं परागण। क्या कहते हैं? परागण, ठीक है। अभी भी समझ में नहीं आया तो आगे देखना, ध्यान से सुनना, आगे और आएगा। अब थोड़ा सा मैं इसको रफ कर लेता हूं। चलो पहले परिभाषा लिख लो आप। परागकोश से पराग कणों का निकलकर उसी पादप के पुष्प की वर्तिकाग्र पर या अन्य पादप की पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाकर गिरना परागण कहलाता है, ठीक है। अब आगे की बात करें। परागण 2 प्रकार का होता है, ठीक है। कौन कौन से 2 परागण होते हैं? एक होता है स्वपरागण, एक होता है परपरागण। परपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। स्व यानी स्वयं, पर यानी पराया, अपना नहीं, दूसरों वाला, ठीक है। सुनना, समझने के हिसाब से बता रहा हूं। स्वपरागण यानी स्वयं, पर परागण यानी पराया। जैसे मैं आपके सामने 2 फूल बना के बताता हूं, जैसे सुनो, ये एक फूल पुष्प है, ये एक दूसरा। पहले मैं इसकी बात करूंगा, किसकी? स्वपरागण की। ध्यान से सुनना, स्वपरागण में क्या याद रखना है कि ये पुष्प है, तो इस पुष्प के अंदर पुंकेसर भी होंगे, स्त्री केसर भी होंगे। अगर इसी के पुंकेसर यानी इसी के परागकण, पुंकेसर यानी परागकण बनेंगे अंदर,
अगर इसी के परागकण इसी के वर्तिकाग्र पर जाकर गिरे तो उसे तो कहते हैं स्वपरागण। स्वयं का मतलब एक पुष्प है, उसके पुंकेसर अगर उसी के स्त्री केसर को जाकर निषेचित करे तो वो कहलाता है स्वपरागण। ठीक है, जैसे ये एक पुष्प है, इस पुष्प के अंदर जो ये परागकण बने हैं, ये परागकण इसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाकर गिर जाते हैं। ठीक है, तो वो कहलाता है स्वपरागण। दूसरी कंडीशन सुनना, पर परागण। एक पुष्प है, इसके ये परागकण यहाँ बने, अगर ये यहाँ से निकलकर इस दूसरे पुष्प की जाकर वर्तिकाग्र को निषेचित करे, इसको निषेचित करे, तो वो कहलाता है पर परागण। यानी पराया, अरे भाई खुद का फूल, खुद के पुंकेसर, खुद की स्त्री केसर को निषेचित करे, स्वपरागण। खुद के पुंकेसर दूसरे पराये फूल पर जाकर उसकी स्त्री केसर को निषेचित करे तो पर परागण, क्रॉस पॉलिनेशन। बस ये इतना याद रखना। तो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी भी है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा इजी है। तो इजी तो नहीं है वैसे। परागण का मतलब क्या होता है? पराग कोश से पराग कणों का निकलकर उसी पादप की पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाकर गिरना या दूसरे पादप की पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाकर गिरना परागण कहलाता है। परागण दो प्रकार का होता है, एक होता है स्वपरागण, एक होता है पर परागण। स्वपरागण का मतलब होता है स्वयं, पर यानी पराय का। स्वपरागण में क्या याद रखना है कि एक पुष्प के पुंकेसर अगर उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर या उसी पुष्प की स्त्री केसर को निषेचित करे तो स्वपरागण। जबकि पर परागण में क्या याद रखना है कि एक पुष्प के पुंकेसर दूसरे पुष्प की स्त्री केसर को जाकर निषेचित करे तो उसे कहते हैं पर परागण। बस परागण में इतना याद रखना है। टॉपिक छोटा है लेकिन क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।